Hello दोस्तों, this is Rai Verma and today we will cover some questions of the vitamins that will continue in the upcoming videos too. Okay, so let's begin. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये एक वैज्ञानिक थे, फंक, उन्होंने की थी। अल्प भोजन से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कुपोषण। दरअसल अगर हम कम खाना खाते हैं तो कम खाना खाने की वजह से मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कुपोषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, लौह तत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आयरन पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यानी कि एडेक आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, दैट मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है आपकी फ्रक्टोज शुगर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है आंवला। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी वजह से होता है रतौंधी। यस। और अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी। यस। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनने में विलम्ब, यानी कि अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपका जो ब्लड कोगुलेशन है वो बहुत लेट होगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? तो विटामिन ई का प्रमुख कार्य है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और विटामिन ई की कमी से ही क्या हो जाता है? बांझपन आ जाता है। यस। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया, यानी कि ये भी एक ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये आपका विटामिन सी है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन डी है। विटामिन डी अगर बॉडी में है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यस, सॉरी, इंटेस्टाइन में से अवशोषण कर लिया जाता है अगर हमारे पास विटामिन डी है तो। विटामिन बी समूह का संबंध किससे है? तो ये है ऊर्जा चयापचय से। और अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनने वाला विटामिन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन, विटामिन सनशाइन। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गाजर, मक्खन, मछली का तेल आदि क्या हैं? विटामिन ए के सोर्सेज हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो खट्टे फल जितने भी होते हैं वो सभी क्या हैं? दरअसल आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो आंवला, नींबू और संतरा, अमरूद, जितने भी खट्टे फल हैं वो सभी। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है राइबोफ्लेविनोसिस। क्या होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये पेलाग्रा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ये विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर बी एंड सी। विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये होता है शरीर के चयापचय को नियंत्रित करना, दैट मीन्स विटामिन वर्क एज द कंट्रोलिंग एजेंट इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। रक्त के थक्के जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये है आपका विटामिन के। यस। फिर अगला क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ही, विटामिन डी है वो क्या है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है आपका रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है थायमिन।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथोनिक। विटामिन B6 का नाम क्या है? तो ये है पायरिडॉक्सिन। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन B7 का नाम क्या है? तो ये है बायोटिन। अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये बोलता है साइनोकोबालामाइन। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है टोकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है फाइलोक्विनोन। और अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है दृष्टि को बनाए रखना। दरअसल अगर किसी इंसान को विटामिन ए का कमी है तो उसकी आई साइट चली जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।